अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि नमाज के बाद की दुआ बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, और इसमें जो है ज़्यादातर हमारी माँ बहनें जो होती है इनको मालूम नहीं होता है। तो आज मैं आपको नमाज के बाद की दुआ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस वीडियो के ज़रिए बताता हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और इसे याद करने की कोशिश भी करें। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि जो हमारे नौजवान हजरात हैं, यानी कि हमारे मर्द हजरात, अब मर्द हजरात में बूढ़े भी आ जाते हैं, जवान भी आ जाते हैं और बच्चे भी आ जाते हैं। तो बच्चे के ऊपर जो है, जो छोटा बच्चा है उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ नहीं होता है। बालिग होने के बाद उसके ऊपर नमाज लागू होता है, नमाज फ़र्ज़ होता है। तो हमारे जवान हजरात, हमारे बूढ़े हजरात जिसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, तो वो मस्जिद में आकर नमाज अदा करते हैं, और करना भी चाहिए। फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में आकर अदा करना चाहिए। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि फ़र्ज़ नमाज, यानी जब आपके कानों में हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की मस्जिद से आवाज़ आए, तो आप मस्जिद में जो है फ़र्ज़ नमाज के लिए जाएं और वहाँ फ़र्ज़ नमाज अदा करें। तो फ़र्ज़ नमाज अदा करने के लिए जब मस्जिद में आप आते हैं और इमाम साहब के पीछे जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, जब इमाम साहब सलाम फेरते हैं, तो सलाम फेरने के बाद में जो है इमाम साहब दुआ करते हैं। तो दुआ जो करते हैं, तो उस दुआ के अंदर जो है कि आपको हाथ उठाना है अल्लाह की बारगाह में, और इमाम साहब जैसे दुआ करते हैं उसी तरीके से आपको पीछे से क्या बोलना है? आमीन बोलना है। इमाम साहब जो भी दुआ करें आपको क्या बोलना है? आपको आमीन बोलना है। तो ये नमाज जमात के साथ का मैंने आपको तरीका बताया। अब अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ नमाज, मिसाल के तौर पर किसी वजह से आप मस्जिद में नहीं जा सकें, या आप मस्जिद में आए जमात हो चुकी थी, अब आपको अकेले फ़र्ज़ नमाज पढ़ना है, तो फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद फिर आपको दुआ कैसे करनी है वो मैं बता देता हूँ। और ये दुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से हमारी माँ बहनें जो घर में नमाज़ पढ़ती हैं, जो फ़र्ज़ नमाज है, तो फ़र्ज़ नमाज के बाद की दुआ जो हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये दुआ मांगा करते थे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आप अकेले मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमारे नौजवान भाई, हमारे बूढ़े हजरात, या घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं वो भी फ़र्ज़ नमाज, तो फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआ करते हैं वो दुआ आप सुने, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ वो दुआ क्या है। और ये दुआ समझ लीजिए कि हमारी माँ बहनों के लिए भी है। ये हमारी माँ बहनें फ़र्ज़ नमाज के बाद ये दुआ करेगी, वो दुआ मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, और हमारे स्क्रीन पर भी आपको नज़र आएगा। आप वहाँ से भी जो है स्क्रीनशॉट लेकर आप इस दुआ को याद करने की कोशिश करें। दुआ क्या है फ़र्ज़ नमाज के बाद की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप दरूद शरीफ पढ़ लेंगे 1 मरतबा या 3 मरतबा, क्योंकि दुआ जो है, दुआ अल्लाह की बारगाह में जब आप दुआ मांगेंगे तो अव्वल भी दरूद शरीफ, आखिर भी दरूद शरीफ जब आप पढ़ लेंगे तो वो दुआ जो है अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल फरमाता है, डायरेक्ट खुदा की बारगाह में वो दुआ आपकी पहुंच जाती है। और अगर आप नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नहीं भेजते हैं दुआ करने से पहले या दुआ के बाद में, तो आपकी दुआ जो है ये ज़मीन और आसमान के बीच में लटकती रहती है, ये दुआ खुदा की बारगाह में नहीं जाती है। तो दरूद शरीफ पढ़ना ये ज़रूरी है। आप एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें, दरूद शरीफ के बाद ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु व इलैका यर्जिउस्सलाम हय्यना रब्बना बिस्सलामि वअदखिलनल जन्नतका दारस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। आपने दुआ सुन लिया। इसी तरीके से हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, यानी जब आप फ़र्ज़ नमाज अदा करें सलाम फेरने के बाद ये दुआ को ज़रूर पढ़ें। हमारी माँ बहनें भी जब भी फ़र्ज़ नमाज अदा करें तो ये दुआ को ज़रूर पढ़ें। और हमारे मर्द हजरात जब मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ेंगे तो इमाम साहब ये दुआ करेंगे तो आपको पीछे में आमीन बोलना है, और जब आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये दुआ को आप ज़रूर पढ़ें।
अब आइए, नमाज में जो है 2 दुआएं होती है, याद रखिए। एक तो फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करते हैं, और एक पूरी मुकम्मल नमाज होने के बाद आप आखिर में दुआ करते हैं। तो आखिर में जब आप दुआ करेंगे तो उस वक्त आप इमाम के साथ नहीं रहेंगे, आखिर में आप सुन्नत नफिल पढ़कर जो है दुआ करेंगे। तो उस वक्त क्या दुआ करेंगे सबसे पहले, वो मैं आपको बता देता हूँ। उस वक्त आप पढ़ेंगे रब्बना आतीना फिद दुनिया, यानी दरूद शरीफ पढ़ लेंगे। दरूद शरीफ के बाद ये दुआ आखिर में ज़रूर करें, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। सही माने में अगर इस दुआ के तर्जुमे को आपने सही से समझ लिया ना, तो इंशाअल्लाह ये दुआ ही आपके लिए, हमारे लिए बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि ये दुआ ऐसा है, रब्बना आतिना फिद दुनिया, इसका तर्जुमा है कि अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा। तो ये दुआ दुनिया के लिए भी है और आखिरत के लिए भी है। तो आप पूरी नमाज मुकम्मल पढ़ लें, उसके बाद ये दुआ ज़रूर करें। और अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद में भी अगर ये दुआ को आप पढ़ना चाहें तो पहले जो मैंने आपको बताया वो पढ़ें, फिर उसके बाद ये दुआ को ज़रूर आप पढ़ लें। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी हमारी दुआ को कबूल ज़रूर फरमाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।